हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल यूनिक साइंस क्लासेस में। आज इस वीडियो के माध्यम से हम सीखेंगे अर्हीनियस का सिद्धांत है। अर्हीनियस ने बताया कि कोई भी अभिक्रिया होने के लिए उसमें जो अणु होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं, उनके मध्य टक्करों का होना क्या आवश्यक है। जब तक उसमें अणुओं के मध्य टक्कर नहीं होगा तब तक कोई रासायनिक अभिक्रिया नहीं हो पाएगी। उन्होंने बताया कि अभिक्रिया के होने के लिए सबसे पहले उसमें क्या होना जरूरी है, उसमें टक्कर होना, कोलिजन होना जरूरी है। आइए उसमें एक एक पॉइंट समझते हैं। पहला पॉइंट क्या है, आइए पहला पॉइंट समझते हैं। जब अभिकारक की अणुएं आपस में टकराती हैं तभी अभिक्रिया होती है। जब अभिकारक की अणुएं आपस में क्या करेंगी, कोलिजन करेंगी, तभी कोई रिएक्शन होगा, अदरवाइज कोई रिएक्शन नहीं होगा। दूसरा पॉइंट है, अणुओं का उपयुक्त दिशा में टकराना आवश्यक है। ऐसे नहीं है कि अणु किसी भी डायरेक्शन में कोलिजन करें, उनका उपयुक्त डायरेक्शन में कोलिजन होना आवश्यक है, तभी अभिक्रिया होगी। तीसरा पॉइंट कह रहा है, अभिक्रिया संपन्न होने के लिए अणुओं के पास इतनी ऊर्जा होना चाहिए कि वह सक्रिय संकुल एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बना सके। मतलब उसके पास इतनी एनर्जी होनी चाहिए कि वह एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बना सके। जब तक एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स नहीं बनाएगा तब तक कोई अभिक्रिया नहीं हो पाएगी। आइए चौथा पॉइंट समझते हैं। चौथा पॉइंट कह रहा है, अभिकारक के अणु परस्पर टकराकर सक्रिय संकुल में तब तक परिवर्तित नहीं हो सकते हैं जब तक कि वह इतनी ऊर्जा वाले ना हो कि वह ऊर्जा अवरोध को पार करके उत्पाद में परिवर्तित हो सके। एनर्जी बैरियर को जब तक इतनी ऊर्जा उनके पास नहीं होगी जब तक कि एनर्जी बैरियर को पार कर सके। जब एनर्जी बैरियर को पार करेंगे तभी कोई रिएक्शन हो पाएगा। आइए उसमें समझते हैं कि देहली ऊर्जा क्या है, सक्रियण ऊर्जा क्या है और अभिकारक की एनर्जी क्या है। आइए ग्राफ के माध्यम से सीखते हैं। आइए इस ग्राफ के माध्यम से समझते हैं कि एनर्जी बैरियर क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी क्या है, देहली ऊर्जा क्या है। तो यहाँ पर दिया हुआ है, ये क्या है, ये एनर्जी बढ़ने का क्रम है, ये अभिक्रिया की प्रगति, ये अभिक्रिया क्या हो रही है, पूरी हो रही है। और ये क्या है, ई को अभिकारक की ऊर्जा कहते हैं। और ये क्या है, ये प्रोडक्ट है, उत्पाद है। और यहाँ पर ये जो इतना गैप दिया हुआ है इसको कहेंगे ये एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी को हिंदी में क्या कहते हैं, सक्रियण ऊर्जा। सक्रियण ऊर्जा। और ये क्या है, ऊर्जा अवरोध। और इसी पॉइंट को कहते हैं देहली ऊर्जा, थ्रेशोल्ड एनर्जी। इसको क्या कहेंगे, थ्रेशोल्ड एनर्जी, देहली ऊर्जा। देहली ऊर्जा। यहाँ पर जो देहली ऊर्जा होता है वह किसके बराबर होता है, अभिकारक की ऊर्जा और एक्टिवेशन एनर्जी के क्या होता है, बराबर होता है। यदि किसी एक समीकरण हम आपको बता दे रहे हैं, जैसे यहाँ पर पूछ लिया जाए कि देहली ऊर्जा बराबर क्या होगा, देहली ऊर्जा बराबर क्या होता है, एक्टिवेशन एनर्जी सक्रियण ऊर्जा प्लस अभिकारक की ऊर्जा होगी। देहली ऊर्जा को हम E0 से रिप्रेजेंट करते हैं, E0 से। एक्टिवेशन एनर्जी को E से और अभिकारक की ऊर्जा को E से रिप्रेजेंट करते हैं। तो देहली ऊर्जा E0 इक्वल टू क्या हो जाएगा, सक्रियण ऊर्जा। सक्रियण ऊर्जा
सक्रियण ऊर्जा को ई से रिप्रेजेंट करते हैं, ई, और प्लस क्या हो जाएगा अभिकारक की ऊर्जा ई प्लस अभिकारक की ऊर्जा। अभिकारक की ऊर्जा ई, तो यहाँ से क्या हो जाएगा E0 इक्वल टू क्या हो जाएगा EA प्लस क्या हो जाएगा E हो जाएगा। यही आपका क्या हो जाएगा समीकरण हो जाएगा। यदि आपको देहली ऊर्जा पूछ ली जाए, देहली ऊर्जा कहीं पूछ ली जाए, तो आप क्या करेंगे, इन तीनों में से अगर दो दिया हो, जैसे देहली ऊर्जा आपसे पूछ लिया जाए और सक्रियण ऊर्जा का मान दे दे और अभिकारक की ऊर्जा दे दे, तो आप क्या करेंगे देहली ऊर्जा का मान इस समीकरण से क्या कर सकते हैं निकाल सकते हैं। अब आइए एक एक पॉइंट को समझते हैं कि ऊर्जा अवरोध क्या है, देहली ऊर्जा क्या है, अभिकारक की ऊर्जा क्या है और सक्रियण ऊर्जा क्या है। एक एक का डिफिनीशन आइए समझते हैं। आइए समझते हैं कि देहली ऊर्जा क्या है, थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या है। थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या है, किसी अभिकारक के संपन्न होने के लिए, किसी अभिकारक के संपन्न होने के लिए अणु में उपस्थित न्यूनतम ऊर्जा को ही क्या कहते हैं देहली ऊर्जा कहते हैं। और ये इसके बाद समझते हैं सक्रियण ऊर्जा क्या है। सक्रियण ऊर्जा, सक्रियण ऊर्जा एक्टिवेशन एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी। आइए समझते हैं एक्टिवेशन एनर्जी क्या है। एक्टिवेशन एनर्जी वह है जो देहली ऊर्जा के बराबर पहुंचने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है वही क्या कहलाती है एक्टिवेशन एनर्जी कहलाती है। जैसे हम एग्जांपल के लिए आपको बताते हैं, जैसे आपको कोई बुक लेना है और बुक वो है 500 की, 500 की बुक है और आपके पास 300 रुपये हैं। 500 की बुक है और आपके पास कितने रुपए हैं 300 रुपये हैं, तो आपको कितने रुपए की आवश्यकता है। इन दोनों में यहाँ ये बुक लेने के लिए आपको कितने रुपए की आवश्यकता होगी। 300 है, 500 की है, तो 200 और किसी से ले लेंगे तो क्या हो जाएगा आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो ये मैंने बताया ये क्या हो जाएगा इसमें, ये हो जाएगा देहली ऊर्जा, देहली ऊर्जा। और मैंने क्या बताया देहली ऊर्जा के बराबर पहुंचने, देहली ऊर्जा सॉरी ये होगा देहली ऊर्जा। तो मैंने क्या बताया देहली ऊर्जा के बराबर किसी अभिकारक के देहली ऊर्जा के बराबर पहुंचने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है वही क्या कहलाती है एक्टिवेशन एनर्जी कहलाती है। इसको क्या कहेंगे एक्टिवेशन एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी, सक्रियण ऊर्जा। और ये क्या होगा अभिकारक की ऊर्जा, अभिकारक की ऊर्जा। मैंने क्या बताया सक्रियण ऊर्जा क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी क्या है। मैंने बताया देहली ऊर्जा के बराबर पहुंचने के लिए अभिकारक को जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होगी वही क्या कहलाएगी सक्रियण ऊर्जा कहलाएगी। मैंने एक बार पुनः समझा दे रहा हूँ। जैसे कोई बुक है वो 500 रुपये की है और आपके पास 300 रुपये हैं और 500 रुपया आपको उस बुक को लेने के लिए 200 रुपये की और आवश्यकता होगी। वही मैंने बताया जो आपको आवश्यकता होगी वही क्या कहलाएगी सक्रियण ऊर्जा कहलाएगी। अब आइए समझते हैं सक्रियण ऊर्जा का एक फार्मूला भी समझ लेते हैं। यहाँ से सक्रियण ऊर्जा कैसे निकलेगा, सक्रियण ऊर्जा बराबर क्या हो जाएगा, सक्रियण ऊर्जा बराबर क्या हो जाएगा, ये इधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा देहली ऊर्जा माइनस
देहली ऊर्जा माइनस क्या हो जाएगा, अभिकारक की ऊर्जा। अभिकारक की ऊर्जा, यह सक्रियण ऊर्जा का क्या हो जाएगा, फार्मूला हो जाएगा। अब आइए कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। कोई जैसे रिएक्शन दिया हो, कोई क्वेश्चन दिया हो, उसमें समझेंगे हम कि कैसे उसका ऑर्डर निकालेंगे। तो आइए समझते हैं पहले उसको। इस क्वेश्चन में अभिक्रिया का वेग दिया हुआ है और आपको क्या करना है, इसका ऑर्डर निकालना है। वेग क्या हुआ, दिया हुआ है और ऑर्डर निकालना है। तो ऑर्डर आप कैसे निकालते हैं, जब कोई वेग दिया रहता है उसके पावर को क्या करते हैं, ऐड कर लेते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो पहला आइए सॉल्व करते हैं। पहला का सलूशन है, पहला क्या दिया हुआ है, वेग इक्वल टू के, ए की पावर क्या दिया हुआ है 1/2 इंटू बी की पावर 3/2 दिया हुआ है। ये वेग दिया हुआ है और पूछ रहा है इसका ऑर्डर क्या हुआ है। ऑर्डर निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इस पावर को सभी को जोड़ लेते हैं। तो n इक्वल टू वेग, n इक्वल टू क्या हो जाएगा, ऑर्डर n इक्वल टू हो जाएगा 1/2 प्लस 3/2 हो जाएगा। इनको जोड़ेंगे क्या आएगा, इनको जोड़ेंगे तो हर दोनों में सेम है तो वैसे ही घटेगा, तो यहाँ से 2 हो जाएगा और 1 और 3 को जोड़ेंगे तो 4 हो जाएगा। तो इसको कैंसिल कर देंगे तो n बराबर क्या आएगा, 2 आएगा। तो इसका वेग दिया होता तो इसका ऑर्डर निकाले तो कितना आया, 2 आया। यही इसका क्या हो जाएगा, ऑर्डर हो जाएगा। इसका ऑर्डर क्या आया, 2 आया। ये क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। आइए दूसरा लगाते हैं। दूसरा यहाँ पर दूसरा है वेग इक्वल टू के, ए की पावर क्या दिया हुआ है, ए की पावर 3/2 इंटू बी की पावर क्या दिया हुआ है -1। इसका भी ऑर्डर निकालने, इसका ऑर्डर क्या होगा, यहाँ लिख दे रहे हैं। ऑर्डर 2 आया है, दिखाई दे रहा है ना। और इसका ऑर्डर n इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसको पावर को क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। तो यहाँ से जो हो जाएगा 3/2। अब पावर माइनस में है तो माइनस आएगा -1। तो n इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ से इधर ले जाएंगे जब इसको तो 3 - 2 हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो 3 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा, 1 बचेगा। n बराबर क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। तो यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो 0.5 आएगा। तो इसका ऑर्डर क्या आया, दूसरे वाले का 0.5 आया। इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो समझ में आता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो ना समझ में आए तो वीडियो को रिपीट करके दोबारा आप देखने का प्रयास कीजिए। धन्यवाद।